फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 20 दिसंबर जो 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को विजय को चिन्हित करने के लिए भारत में विजय दिवस कब मनाया गया है? बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को याद करने या चिन्हित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत व एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश द्वारा विजय दिवस विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे, जहां एक बड़ी समस्या दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संपर्क न हो पाना थी। 51 वर्ष पूर्व 16 दिसंबर को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य कर्मियों का आत्मसमर्पण था और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। और विजय दिवस समारोह न केवल बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक विशेष अवसर भी है, जो भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका और युद्ध में इसके योगदान के महत्व को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची और ट्यूशन फीस के मामले में सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इस साल के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ने खुलासा किया कि न्यूयॉर्क और सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं और कुछ भारतीय छात्र हैं जो इन शहरों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इन महंगे शहरों में कुछ लोकप्रिय कॉलेजों संस्थानों की सूची यहाँ दी गई है। कर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के इथाका में स्थित कॉर्नेल विश्वविद्यालय की स्थापना 1862 में हुई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का 8वां अनन्य निजी IVY लीग विश्वविद्यालय में से एक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 द्वारा इसे 20वां स्थान दिया गया और कर्नेल यूनिवर्सिटी के कुछ सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम कंप्यूटर सूचना विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय, विपणन, इंजीनियरिंग, जैविक और जैव चिकित्सा विज्ञान और कई अन्य सब्जेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंडी हुक को 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नामित किया, वह किस देश से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह अमेरिका से है। कहाँ से? अमेरिका से। यही है सिंडी हुक। अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और आयोजन समिति ने 6 महीने में 50 उम्मीदवारों से उलझने के बाद मंगलवार को नियुक्ति की घोषणा की है। सिंडी हुक एक सफल उद्यमी है जिन्होंने 1 सितंबर 2018 से 31 मई 2022 तक डेलॉइट एशिया पैसिफिक का नेतृत्व किया और 2015 से 18 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कंपनी के CEO के रूप में काम किया। और हुक ऑस्ट्रेलिया की 4 बड़ी पेशेवर सेवा कंपनियों में से एक की पहली महिला CEO थी और उन्हें ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के वार्षिक 2018 पावर इश्यू में परामर्श देने वाले शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आखिरी मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 को तक कर दिया और कप्तान बेन स्टोक्स ने टीम की घोषणा करते हुए बताया कि इस मैच में लेग स्पिनर रेहान अहमद डेब्यू करेंगे और रेहान अभी 19 साल के भी नहीं हैं और वह इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बनने वाले हैं और दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर को शुरू होगा। यही है रेहान अहमद।
रेहान अहमद का जन्म 13 अगस्त 2004 को हुआ था और वह 17 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और वह इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। रेहान अहमद के पिता नईम अहमद पूर्व क्रिकेटर थे जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। किनका? नईम अहमद का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल नवाचार मिशन यूएनडीपी इंडिया ने युवा उद्यमियों के लिए कौन सा यूथ को लैब लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5वां को लैब लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया द्वारा 15 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल यूथ को लैब का 5वां संस्करण संयुक्त रूप से लॉन्च किया है और इस संस्करण के लिए एप्लीकेशन चिंतन वैष्णव मिशन निदेशक एआईएम नीति आयोग और डेनिस कैरी उपनिवासी प्रतिनिधि यूएनडीपी इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाटा स्टील इसका आधिकारिक साझेदार बना। टाटा स्टील लिमिटेड ने भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां सत्र 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर राउरकेला में होगा। और टाटा स्टील की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग में से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईरान इसमें से बाहर हो गया है। महिलाओं और लड़कियों के अधिकार के खिलाफ नीतियों को लेकर 14 दिसंबर को ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरासत में एक युवती की मौत के विरोध में ईरान की राजधानी तेहरान की क्रूर कार्रवाई के बाद ये प्रस्ताव पेश किया था और इसके बाद 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2022-2026 के शेष कार्यकाल के लिए इस्लामिक गणराज्य को तत्काल प्रभाव से आयोग से हटा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2025 के बाद जो भी नए घर बनेंगे उनके लिए सोलर पैनल अनिवार्य होगा। जापान की राजधानी की स्थानीय विधानसभा द्वारा पारित एक नए नियम के अनुसार अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घर बनने वालों द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों को घरेलू कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा और वर्तमान में जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक की सूची में 5वें स्थान पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान की राजधानी है टोक्यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। एथलीट पीटी उषा इसकी अभी अध्यक्ष बनी है। भारत की महान एथलीट पीटी उषा ने 10 दिसंबर 2022 को इतिहास रच दिया और वह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई और चुनाव में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और 1960 के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी आईओए की अध्यक्ष बनी है और महाराज यादविंदर सिंह 1938 से 1960 पिछले ऐसे अध्यक्ष थे जो खिलाड़ी रह चुके थे। ये है भारत की महान एथलीट पीटी उषा जी। पीटी उषा के नाम एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक है। वह 1982, 1986, 1990 और 94 एशियाई खेलों में पदक जीती थी और इसके अलावा उनके नाम एशियाई चैंपियनशिप में 14 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक है। और 58 साल की पीटी उषा 1984 ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में प्रारंभ की गई। भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रही है और बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा और संरचना और टिकाऊ वित्त पर सत्रों का आयोजन होगा। G20 इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि G20 फाइनेंस ट्रैक
की पहली बैठक चल रही है और इसमें वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना को आकार देने के लिए यह बैठक ली गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा, सेशन से कुछ जानकारी मिली तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।